नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। होलिका दहन को लेकर शांति और सुरक्षा की गई अपील। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उप मुख्यमंत्री से की गई शिकायत। 2 घंटों तक पेट्रोल पंपों पर रहा हड़ताल। धड़ल्ले से हो रही है अवैध गैस रिफिलिंग। 10 परीक्षा केंद्रों पर होगी एसआई की परीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद में आगामी होली पर्व पर लगभग सभी क्षेत्रों में होलिका दहन का आयोजन किया जाएगा। पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस स्थानीय इकाई पूरी तरह सतर्क है। प्रशासनिक जानकारी के अनुसार होलिका दहन स्थलों की पहचान कर ली गई है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। कई क्षेत्रों में पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है। अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की टीमें लगातार गश्त भी कर रही हैं और पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जनता से भी अपील की गई है कि त्योहार को पारंपरिक तरीके से मनाएं और होलिका दहन के समय पूरी सतर्कता बनाए रखें। भागलपुर विकास खंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसिया चंदौर में मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं की कमी को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवरिया के माध्यम से प्रेषित किया गया है। राष्ट्रीय समानता दल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संजय दीप कुशवाहा और समाजवादी पार्टी के अनुसूचित प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हरे राम आर्य के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने यह ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया कि यहाँ सीएचसी परसिया चंदौर एक पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, जहाँ गरीब किसान मजदूर और दलित बहुजन परिवार रहते हैं। यह केंद्र क्षेत्र की एकमात्र सरकारी स्वास्थ्य सुविधा है। हालांकि यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और सर्जन की तैनाती नहीं है और ऐसे डॉक्टरों की तैनाती को लेकर मांग भी की गई है। सोमवार को जनपद के कुछ पेट्रोल पंप संचालकों ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल कर दी। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक जिले के सभी पेट्रोल पंप बंद रहे, जिससे पेट्रोल और डीजल की बिक्री प्रभावित हुई। इस दौरान कई वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें बिना ईंधन के ही लौटना पड़ा। यह हड़ताल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विरोध जताने के लिए की गई थी। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन देवरिया के जिलाध्यक्ष श्रीकांत मणि त्रिपाठी ने बताया कि रुद्रपुर क्षेत्र के डहरौली स्थित एक पेट्रोल पंप पर हाल ही में लूट की घटना हुई थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। लगातार पेट्रोल पंप अपराधियों के निशाने पर बने रहते हैं, इसलिए पेट्रोल पंप की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और इसी को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए 2 घंटे का सांकेतिक हड़ताल किया गया। जिले के कई क्षेत्रों में इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडर से वाहनों में अवैध रूप से गैस भरने का कारोबार तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि तरकुलवा कस्बा के मुख्य बाजार और कुछ अंदरूनी मोहल्लों में छोटी दुकानों और गोदामों में खुलेआम यह कार्य हो रहा है, जिससे किसी भी वक्त कभी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। यह अवैध रिफिलिंग बिना किसी सुरक्षा मानक और प्रशासनिक अनुमति के की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से जुगाड़ तकनीक का उपयोग कर ऑटो और पहिया वाहनों में गैस भरा जा रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान अग्निशमन के पर्याप्त इंतजाम नहीं होते और न ही सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जिले में यूपी पुलिस एसआई की परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा 4 पालियों में 14 और 15 मार्च को आयोजित की जाएगी। इसमें करीब 3000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच आयोजित कराई जा रही है। यूपी एसआई परीक्षा के लिए जिले में केंद्रों का निर्धारण कर लिया गया है। केंद्रों पर परीक्षा को लेकर तैयारियां भी की जा रही है। परीक्षा सीसीटीवी कैमरे के कड़ी निगरानी के बीच होगी। परीक्षा के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। डायट प्राचार्य अनिल कुमार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह नियुक्ति बीएसए शालिनी श्रीवास्तव के निलंबन के बाद की गई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अब अपना प्रभार ग्रहण कर लिया है और औपचारिक रूप से ऑफिशियल कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं।
सरकार ने मानदेय बढ़ाने के लिए सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का नाम लिया। मानदेय बढ़ाने का ढिढोरा खबरों में हेडलाइन बनी और मानदेय किसी और का बढ़ा दिया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने में सरकार ने किसी तरह का वादा खिलाफी अगर किया तो बड़ा आंदोलन होगा। गौरी बाजार बीआरसी परिसर में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को संबोधित करते हुए संगठन की जिला अध्यक्ष नीरज पांडे ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि 20-25 वर्षों से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां शिक्षण, टीकाकरण, पोषण से संबंधित कार्यों को लेकर कर रही हैं, लेकिन मानदेय ऊंट के मुंह में जीरा के जैसा है। जिला उपाध्यक्ष सुनीता यादव ने कहा कि नारी सशक्तिकरण का नारा देकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की उपेक्षा उचित नहीं है। सरकार अगर शीघ्र ही आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की मांग नहीं मानेगी तो बहुत बड़ा आंदोलन प्रदेश स्तर पर भी किया जाएगा। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 2 महीने का मानदेय नहीं मिला है। इसके वजह से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह त्योहार से पहले भुगतान की आस लगाए थे, लेकिन नहीं होने से कर्मियों की होली फीकी हो गई। वहीं चिकित्सा शिक्षकों और डॉक्टर तथा अन्य कर्मियों का भी वेतन नहीं मिला है, जिससे वह भी परेशान बताए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग के करीब 300 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जिसमें 2 कंपनी के कर्मी हैं और इसमें नर्स, टेक्नीशियन, एमपीडब्ल्यू सहित अन्य कर्मी भी शामिल हैं। बैतालपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण में यूजीसी बिल को लेकर सवर्ण समाज की बैठक हुई, जिसमें बिल के प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था के लिए चिंताजनक बताया गया और इसके बाद बैतालपुर बाजार में जागरूकता रैली निकालकर प्रदर्शन भी किया गया। जिले में 2081 स्थानों पर होलिका जलाई जाएगी और इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम भी हो गए हैं। हर थानों पर क्यूआरटी गठित करने के साथ ही मजिस्ट्रेट भी तैनात कर दिए गए हैं और इनकी तैनाती बुधवार तक रहेगी। हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी नजर बनाई जा रही है। साथ ही होलिका दहन के समय कई इलाकों को संवेदनशील मानते हुए वहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शिक्षक कृष्ण मोहन के आत्महत्या के प्रकरण में प्रतिदिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। बीएसए शालिनी श्रीवास्तव के निलंबन के बाद एक ऑडियो वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो लिपिक संजीव सिंह और शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की बातचीत का बताया जा रहा है। हालांकि ऑडियो के सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, परंतु बातचीत में शिक्षक गिड़गिड़ा रहे हैं। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण मोहन सिंह अपने कार्य के लिए अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई और अंत में उन्होंने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। कुशीनगर के कुबेर स्थान के हरैया बुजुर्ग के रहने वाले शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह गौरी बाजार विकास खंड स्थित कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन में सहायक अध्यापक थे। ईरान, इजरायल और अमेरिका की मिसाइलों के मध्य पूर्व दहल उठा है। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ईरान और इजरायल में गए जिले के सैकड़ों युवक फंसे हुए हैं। इजरायल में फंसे जिले के कुछ युवकों ने बताया कि उन्हें ओवर ब्रिज के नीचे छिपकर अपनी जान बचानी पड़ रही है। दिन में ड्यूटी करने की भी मजबूरी है और रात में दहशत के चलते उन्हें नींद नहीं आ रही। इजरायल और ईरान में फंसे युवक के परिजन अपने परिवार के लाल से हर गतिविधि की लगातार जानकारी ले रहे हैं। सलेमपुर विकास खंड के भीमपुर के रहने वाले पशुपति ठाकुर, उनके भाई ज्ञानेश्वर ठाकुर और बिंदेश चौहान समेत जिले के विभिन्न गांवों के सैकड़ों युवक इजरायल में काम करने के लिए गए हैं और वहां वे सभी परेशान हैं और इधर उनके परिजन लगातार चिंतित हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके अपनों को वहां से बाहर निकालकर उनके घर तक पहुंचाया जाए। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में होली का अवकाश होने के बावजूद मरीज हित में 2 और 3 फरवरी को भी आधे दिन ओपीडी खुली रहेगी। मरीजों को इलाज और जांच सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं होली के दिन ओपीडी बंद रहेगी, जबकि इमरजेंसी में 24 घंटे इलाज की सुविधा चलेगी। साथ ही वार्ड में हर समय डॉक्टर और कर्मचारी मरीजों के उपचार के लिए तैनात रहेंगे। रंगों के त्योहार को लेकर सरकार की ओर से सोमवार, मंगलवार और बुधवार को अवकाश घोषित किया गया है, परंतु मेडिकल कॉलेज में हर रोज मरीजों की भीड़ होती है। अवकाश को देखते हुए मरीज हित में प्रशासन ने सोमवार, मंगलवार को ओपीडी में दोपहर 12 बजे तक इलाज करने का निर्णय लिया है और वहीं बुधवार को सिर्फ इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध रहेगी। खामपार थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खैराट पुल के पास छापेमारी करते हुए एक 3 पहिया वाहन पकड़ा है। इस ऑटो गाड़ी से
पुलिस ने 108 लीटर देशी शराब को जब्त किया है। साथ ही एक अभियुक्त अखिलेश गोड़ पुत्र राम सनेही गोड़ जो भाटपारानी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर का निवासी है, इसे गिरफ्तार किया है और अब इसे अभियोग पंजीकृत करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। पेट्रोल पंप लूट के दूसरे दिन भी पुलिस की 5 टीमें दौड़ती रहीं, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। मुख्य मार्ग पर दिन दहाड़े लूट की घटना को लेकर लोगों में दहशत है। हालांकि पुलिस कुछ संदिग्धों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर नारायणपुर मार्ग पर डहरौली बुजुर्ग गांव के पास साहनी फ्यूल्स के नाम से चल रहे पेट्रोल पंप पर लूट की घटना हुई है। राष्ट्रीय आय योग्यता छात्रवृत्ति योजना का परिणाम घोषित हुआ। जिले के 235 बच्चों ने सफलता हासिल की। देसई देवरिया ब्लॉक के कुल 42 बच्चों का चयन हुआ है, जिनमें पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय सावा के 16 बच्चों ने योजना में स्थान हासिल किया है। छात्र छात्राओं की सफलता पर बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत शिक्षकों और अभिभावकों ने प्रसन्नता जताई। राष्ट्रीय आय योजना आधारित दक्षता परीक्षा 2026 का परिणाम आने के बाद बताया जा रहा है कि लगातार 5वीं साल जनपद में कुल 235 सीटें पूरी हो गई हैं। सभी बच्चों को आगामी 4 वर्षों तक प्रत्येक माह 1000 रुपए की धनराशि मिलेगी। राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता शिक्षक खुर्शीद अहमद की देखरेख में देसई देवरिया ब्लॉक के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय साहवा के सौरभ प्रजापति, ज्योति मदेसिया, अनुराधा चौहान सहित तमाम बच्चे चयनित हुए हैं और इन सभी बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। होलिका दहन को लेकर शांति और सुरक्षा की गई अपील। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उप मुख्यमंत्री से की गई शिकायत। 2 घंटों तक पेट्रोल पंपों पर रहा हड़ताल। धड़ल्ले से हो रही है अवैध गैस रिफिलिंग। 10 परीक्षा केंद्रों पर होगी एसआई की परीक्षा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।